बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। हेलो हेलो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराणे चढ़े मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। सुमन जी गोयल, दक्षा जी पड़साला, हमारे राकेश जी, अरुणा जी प्रणामी अनूपगढ़ से, हमारे किरण जी सेठी, बंटी जी सेठी, शशि जी, कालिंदी जी। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। आइए लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी का ही हम ध्यान करते हुए, क्योंकि इतनी देर तो हम बंगला जी में अगर बैठ जाएंगे ना, आधा घंटा भी, तो लाडले सुंदर साथ जी हम धन्य धन्य हो जाएंगे। आधे घंटे की चर्चा हम श्री बंगला जी दरबार में बैठ के सुन लें, चितवन के द्वारा, ध्यान के द्वारा धनी जी के चरणों में जाएं तो बहुत आनंद आएगा सुंदर साथ जी। आइए एक भजन के द्वारा वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। अर्श राह पर फना छोड़ कर, अर्श राह पर फना छोड़ कर आएंगी रूहें दौड़ कर। ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। अर्श राह पर फना छोड़ कर, अर्श राह
छोड़ी कर आएंगी रूहें दौड़ी कर, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। दरगाह बिलंदी नूर से आए रूहों के महबूब, ये दरगाह बिलंदी नूर से आए रूहों के महबूब, ये अमरद सूरत महबूब की, अमरद सूरत महबूब की, एक पल न छोड़े ये मोमिन, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। अर्श राह पर फना छोड़ कर, अर्श राह पर फना छोड़ कर, आएंगी रूहें दौड़ कर, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम, ये कहे इलम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा, जिस परिक्रमा को हृदय कहा गया, जो श्री राज्य महाराज का हृदय है, ऐसी परिक्रमा ग्रंथ जिसके अंदर रस आनंद ओत प्रोत, सारी वाणी के अंदर ही रस है। सुंदर साथ जी, मिश्री को कहीं से ही खाओ, वो तो चारों तरफों से मीठी होती है ना सुंदर साथ जी। ऐसे ही चाहे हम रास, प्रकाश, खटरुती, कलश, जो भी ग्रंथ पे चर्चा करेंगे ना सुंदर साथ जी, वो सारी चर्चा ए रसना श्यामा जी की, पिलावे रस रब का, ये श्यामा जी की रसना का रस है ना सुंदर साथ जी, तो मीठा ही होगा ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ हकीकत और मार्फत की चर्चा है, और ये मार्फत की चर्चा परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई सुन नहीं सकता। धनी जी ने वाणी में एक चौपाई में कहा है, मोमिनों के मेले मिने कोई आए ना सके रू ख्वाब, एक ख्वाब निके पहचानियो जो होवे रू सवाब। मोमिनों के मेले मिने, धनी जी ने कहा कि जहां ब्रह्म सृष्टि का मेला होगा, एक ग्रुप इकट्ठा होगा, मिलन होगा, है ना, ब्रह्म आत्माओं का जो मूल मेला होगा, उस मूल मेले के अंदर, उस मिलावे के अंदर कोई आए न सके रू ख्वाब। उन्होंने कहा कि माया का जीव एंट्री नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। कहाँ? मोमिनों के मेले में। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप जो धामधनी ने नाम दिया, इसके अंदर खास ही आत्माएं हैं, और ऐसी आत्माएं जो परम धाम की लीला सुनने में बड़ी इंटरेस्टेड, जिनको परम धाम की लीला के अंदर बड़ा रस आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। लाडले सुंदर साथ जी, ये परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा सुनना, सागर की सुनना, श्रृंगार की सुनना, ये सबके बस की बात नहीं है, सब कोई नहीं सुन सकता। सुंदर साथ जी, जिन आत्माओं पर अपार कृपा हो धनी की, और जिनकी निस्बत हो, जिनका अंकुर हो, वो ही ये चर्चा सुन सकेंगे। क्योंकि धनी जी ने कहा ना, ए सनमंदी बिन कहूं ना कहीजे, कि सनमंद के बिना ये वाणी चर्चा किसी को ना सुनाना।
राजश्यामा जी के स्वरूप का वर्णन, रंग महल के अंदर की लीला का वर्णन, अंतरंग की लीला का वर्णन, ये परम धाम की आत्माओं के बिना किसी को ना सुनाना। तो लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी जी एक भजन की लाइन में कहते हैं, क्योंकि धनी जी को कौन प्यारी है? धनी जी को तो निस्बत प्यारी है। और धनी जी निस्बत के लिए कहते हैं, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, निस्बत के बिना ये चर्चा सुन पाता नहीं है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है। राजी महाराज की निस्बत के तौल इस ब्रह्मांड के अंदर कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि धनी जी ने कहा निस्बत के तौल लियाऊं मैं नियामत कहां से। मुझे निस्बत इतनी प्यारी है, मेरा दिल करता है कि इस निस्बत को मैं क्या क्या खजाने दूं, इस निस्बत के ऊपर मैं क्या क्या वार डालूं, है ना। क्योंकि निस्बत धनी जी को है प्यारी, निस्बत धनी जी को है प्यारी, निमख न करे निस्बत न्यारी, निस्बत धनी जी को है प्यारी, निमख न करे निस्बत न्यारी, निस्बत को फल सब ही है लगे, हुक्म जोश इश्क भी तो निस्बत को मिले, निस्बत को मिले, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, निस्बत के सिवा निज धाम कोई जाता नहीं है, निस्बत के सिवा परिक्रमा की चर्चा कोई सुन पाता नहीं है, ये हक की जात निस्बत ही है, ये हक की जात निस्बत ही है ना। सुंदर साथ जी भजन की एक एक लाइन बिल्कुल सही कह रही है ना, क्योंकि हक की निस्बत के तौल कोई आता नहीं है, क्योंकि धनी जी को निस्बत संबंधी रूहें इतनी प्यारी हैं कि निस्बत के सिवा कोई निज धाम जाता नहीं है। और ये परम धाम जा रहे हैं हम, परिक्रमा ग्रंथ ने हमें कहाँ एंट्री दी है? तासो श्री महामती प्रेम ले तोलती और तिन से धाम दरवाजा खोलती। धनी जी ने पहले इश्क का प्रकरण सुनाया, फिर मंगलाचरण गाया, फिर मंगलाचरण के बाद धाम वर्णन गाना शुरू किया। लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि जो आत्माएं इस धाम वर्णन को और परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा को सुन लेंगी तो समझ लो सुंदर साथ जी, उसमें कोई शक नहीं है, वो आत्माएं बेशक हो जाएं, क्योंकि ये धनी का हृदय है और हृदय के अंदर की चीज, दिल के अंदर की चीज, चिद के अंदर की चीज निस्बत के बिना नहीं दी जाती। हम अपने हृदय की अंदर की चीज किसी को बताते हैं, दिल का खजाना किसी को बताते हैं नहीं ना सुंदर साथ जी। तो ये किसके लिए है? ये खास आत्माओं के लिए। और एक बात और कहें, रिफाइंड तो सबको पच जाता है, ठीक है, चाहे कोई भी मरीज हो, पेशेंट हो, है ना, सबको क्या पच सकता है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? रिफाइंड, सरसों का तेल। लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, देसी घी पचाना बहुत मुश्किल, क्योंकि देसी घी के लिए उतनी ताकत चाहिए उसको पचाने के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम की आत्माओं के लिए ये खास देसी घी है,
जो परम धाम की आत्माओं के बिना किसी को पचेगा नहीं और किसी के अंदर जाएगा नहीं और किसी के अंदर पचाने की शक्ति है भी नहीं। ये कौन पचाएंगी? ये परम धाम की आत्माएं पचा सकेंगी। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम सारे खुश नसीब सुहागिन आत्माएं हैं जो कि जिनको धाम के धनी चरणों में बैठा के और खेल दिखा रहे हैं और जो चौपाई के अंदर फरमा रहे हैं, पर इत सुख पायो जो मेरी आत्म, सो तो कबू न कहूँ जन्म। इत बैठे धनी साथ मिलाए, हांसी करने दिखाया खेल। आगे बारे शस्त्र बैठिया हिल मिल, जानो एक के अंग हुआ मिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले और प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, आगे 12 शस्त्र बैठिया हिलमिल, जानो एक के अंग हुआ भिल। मूल मिलावे के अंदर, रंग महल के अंदर मूल मिलावा और मूल मिलावे के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 12,000 ब्रह्म आत्माएं इस प्रकार धनी के चरणों में बैठी हैं, अंग सो अंग लगा के, और कहते हैं मानो एक अंग का स्वरूप ही हो गई हो, इस प्रकार से बैठी हैं। या के क्यों कहूं स्वरूप सिंगार, जाने आत्म देखन हार। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी फरमाते हैं कि उनके स्वरूप श्रृंगार की शोभा का वर्णन कैसे करूं? केवल जो आत्मा देखेगी, अनुभूति करेगी, अनुभव करेगी, वो ही देख सकती है। ये अनुभव है परम धाम का, रंग महल के अंदर मूल मिलावे का। जितना हम चितवन करेंगे सुंदर साथ जी, जितना हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान करने के उपरांत ये अनुभूति हमें घर में बैठे बैठे होगी। जो शिवजी साहिब जी ने कहा, घर ही से न्यारे रहिए, कीजिए अंतरवास, गुण अंग इंद्री बस हो वहीं, गयो तिमर सब नाश। घर ही से न्यारे रहिए। कौन सा घर? ये ईंट सीमेंट पत्थर वाला, टाइलों वाला घर नहीं सुंदर साथ जी। शिव जी ने फरमाया कि ये शरीर रूपी जो घर है ना, जब धनी जी के चरणों में बैठो, तो जब हम ध्यान में बैठे, जब हम चिंतन में बैठे सुंदर साथ जी, तो शिव जी ने फरमाया किससे अलग हो जाएं? इस शरीर रूपी घर से भी अलग हो जाएं। इसका भी आभास ना हो कि हम कहाँ बैठे हैं। चितवनी के अंदर, धनी के चरणों के अंदर मूल मिलावे का चितवन करते हुए, मूल मिलावे का ध्यान करते हुए हम इस कदर खो जाएं। श्री जी ने कहा, घर ही से न्यारे रहिए, कीजिए अंतरवास। कहाँ? अपनी आत्म के अंदर, रूह के अंदर वास करें। गुण अंग इंद्री बस हो वहीं। शिव जी ने फरमाया फिर आपकी गुण अंग इंद्रियां अपने आप बस में होती जाएंगी। गयो तिमर सब नाश। फिर अंदर का अंधेरा है ना, कुछ सुंदर साथ कहते हैं आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो सुंदर साथ जी, वो अंधेरा कब दूर हो जाएगा? जब हम हृदय के अंदर श्री राज श्यामा जी का चिंतन करेंगे, श्री राज श्यामा जी का ध्यान करेंगे। उस नूरी मूल मिलावे के अंदर हम रोज फिक्स कर ले कि हमें इतने बजे से लेके इतने बजे तक 1 घंटा तो मुझे मूल मिलावे में बैठना ही बैठना है। हमारे पन्ना जी के अंदर मुझे एक सुंदर साथ मिले, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। मैंने कहा आजकल आप, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि का चिंतन करने वाले वो सुंदर साथ, और मैंने कहा आजकल आप किस प्रकार से ध्यान करते हो? तो वो बोले कि शारदा बेटा, आजकल मैं कोशिश करता हूं कि मैं 1 पहर 3 घंटे तीसरी भौम के छज्जे पे ही रहूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 3 घंटे अपनी सुरता को तीसरी भौम से छज्जे से लेके ना आऊं वापस,
6 से 9 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 6 से 9 बजे तक धनी जी के छज्जे पे, तीसरी भौम की पड़साल में तीसरी भौम के छज्जे पर निरंतर कोशिश है कि 3 घंटे कमरा बंद करके छज्जे पर ही बैठता हूँ। देखिए सुंदर साथ जी, कितनी बड़ी बात है ना। हम आधा घंटा भी कहते हैं ना तो सुंदर साथ कहते हैं नहीं बैठा जाता, तो घंटा तो कह दें तो फिर और मुसीबत हो जाती है ना। पर सुंदर साथ जी ये चितवनी के बिना, ध्यान के बिना, एकाग्रता के बिना, ये मूल मिलावा, ये राजश्यामा जी के चरण कमल हमारे हृदय में कैसे आएंगे सुंदर साथ जी। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है ना। हम देखते हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर सुंदर साथ ने कितनी मेहनत की, तब उन्होंने इत ही बैठे जागे घर धाम किया। तो सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमाते हैं कि किस प्रकार से मूल मिलावे के अंदर सखियां इस प्रकार से बैठी हैं कि मानो एक ही अंग हो गया हो। और जाके क्यों कहूँ स्वरूप श्रृंगार, जाने आत्म देखनहार। इनके स्वरूप, इनकी शोभा, इनके श्रृंगार का वर्णन कैसे किया जाए। कोई आत्मा चिंतन के द्वारा देखेगी, अनुभव के द्वारा देखेगी, तो शिव जी कहते वो देख सकती है। कई कोट कहूं जो अपार, जुबा क्या कहेगी झलकार। जैसे भूषण तैसे वस्त्र, तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। कई कोट कहूं जो अपार, महामती फरमाते हैं कि ए सुंदर साथ जी इस शोभा का अपार जिब्या के द्वारा, करोड़ों जिब्या के द्वारा भी अगर वर्णन किया जाए तो जुबा क्या कहेगी झलकार। करोड़ों जिब्याओं के द्वारा भी मूल मिलावे के अंदर बैठी सखियों के स्वरूप का, शोभा का, श्रृंगार का वर्णन किया जाए तो आप महामती कह रहे हैं कई कोट कहूं जो अपार, करोड़ों जुबा के साथ अपरंपार बार मैं उस शोभा का वर्णन करूं, है ना सुंदर साथ जी, तो भी मैं कर नहीं सकती। जुबा क्या कहेगी झलकार। क्योंकि जैसे उनके वस्त्र, आभूषण, शोभा, सुंदरता है सुंदर साथ जी, तो कहते ऐसे वस्त्र, ऐसे आभूषण और उनकी दिव्य जो शोभा है उसका वर्णन कैसे करें। उनके ऐसे सुंदर स्वरूप की शोभा भी इसी प्रकार है। तैसी शोभा स्वरूप सुंदर, जैसे वस्त्र और आभूषण झलक रहे हैं ना सुंदर साथ जी, झलझलकार कर रही हैं, तो शिव जी फरमा रहे तैसी शोभा स्वरूप सुंदर। और जो सखियों का स्वरूप है ना, वो भी सखियां इतनी सुंदर हैं, जब वस्त्र भूषण झलझलकार कर रही हैं तो मामती कहते हैं सखियों के स्वरूप का वर्णन कैसे करूं, है ना। किस प्रकार से उनके सुंदर स्वरूप हैं, कैसी उनकी शोभा है। इत बड़े चौक मिलावे, धनी साथ को बैठे खिलावे। कहते ये बड़ा चौक मूल मिलावे वाला, और इस मूल मिलावे वाले चौक के अंदर बैठा के 12,000 सखियों को श्री राजी महाराज ने बैठा लिया, और बैठा के और इन आत्माओं को खेल दिखा रहे हैं। जो खेल मांग्या है सैयन, सो दिखाया फिराए के मन। कहते जो सखियों ने खेल मांगा तो सखियों के मन को ही फिरा दिया, मन को भ्रमित करके और ये जगत दिखाना शुरू कर दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी वो खेल की इच्छा पूर्ण कर रही हैं, क्योंकि सबने मिलकर मांगा है ना धनी से खेल। और अब खेल में आए तो खेल में आने के बाद हमारा मन भ्रमित हो गया, हम खेल के अंदर आके भूल गए। किसको भूल गए? अपने प्रीतम को, अपने धनी को। धनी धाम आप विसर्जन, खेल दिखाया जो सुपन्न। कहते श्री राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को बुलाकर ये माया का खेल दिखाया, और इस संसार के सुखों में आत्मा इस प्रकार से बंध गई है, तामे बांधी ऐसी सूरत, सो अब पीछे क्यों ना फिरत। कहते सुरता इस प्रकार से बंध गई है कि अब किसी भी प्रकार से वापस लौटना ही नहीं चाहती। कहां से नहीं लौटना चाहती? इस माया रूपी संसार के अंदर। हम ऐसे उलझ गए सुंदर साथ जी, ऐसे भूल गए अपने प्रीतम को,
अपने परात्म वाले तन को, अपने निज घर को, कि आज हमारी सुरता लौटाने से भी लौट नहीं रही। तो कहते हैं धनी दिए दर्शनता कारण, करने को सैया चेतन। कहते धाम धनी ने ब्रह्मात्माओं को सावचेत करने के लिए सदगुरु स्वरूप में दर्शन भी दिए। धनी आप सैयों को दई सुध, सोहम गावत अनेक विद। कहते श्री राजी महाराज ने स्वयं आकर और मनुष्य का तन धारण किया। सतगुरु देवचंद्र जी के तन में आए, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के तन में आए और आके परम धाम की आत्माओं को शुद्धि दे रहे हैं। सो हम गावत हैं अनेक विद, उसी को हम अनेकों प्रकार से अध्ययन करके, वाणी का गायन करके, वाणी की चर्चा करके आज उसी वाणी का हम सुंदर साथ जी गायन किए जा रहे हैं, जो धनी ने ये ब्रह्म वाणी हम सुंदर साथ को दी। जागिया तो भी खेल ना छोड़े, फेर दुख को दौड़े। कहते परम धाम की आत्माएं जागृत हो चुकी हैं। कैसे जाग गई हैं कि हमें पता लग गया कि हम परम धाम मूल मिलावे के अंदर बैठे हुए इस खेल को देख रहे हैं, और हमारी सुरता ही ने ये तन धारण किया है खेल के अंदर। और कहते ये सब पता लग गया कि ये संसार हमारा नहीं है, हमारा घर तो अखंड श्री परम धाम है, और हम परम धाम में बैठे बैठे, ये मूल मिलावे के अंदर बैठे बैठे ये जगत रूपी खेल देख रही हैं। पर सिर जी कहते हैं जागियां तो भी खेल ना छोड़ा। जागृत हो गई हैं, जागी तो भी खेल ना छोड़ा, ओ जागी तो भी खेल ना छोड़ा। कोई ऐसी बन आई है इश्क रबद करके, जब से हम आई हैं दम भरना चैन मिला, इस कदर घबराई है दम भरना चैन मिला, इस कदर घबराई है। फरामोशी टालने को इल्म दिया तुमने, फरामोशी टालने को इल्म दिया तुमने। मूल निस्बत अपनी सुध ना रही किन में, जागी तो भी खेल ना छोड़ा, ओ जागी तो भी खेल ना छोड़ा। कोई ऐसी बन आई है इश्क रबद करके, जब से हम आई हैं दम भरना चैन मिला, इस कदर घबराई है। धनी कहते हैं कि जागियां तो भी खेल न छोड़े, जागी तो भी खेल न छोड़ा, फिर दुख को दौड़े। हम बार बार कांटों की बाढ़ में जाते हैं। धनी फूलों का रास्ता मार्गदर्शन कर रहे हैं कि परम धाम क्या है। परम धाम की पगडंडी फूलों का रास्ता है ना। और ये खेल की पगडंडी क्या है, ये कांटों की बाढ़ है। लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, लोगे अखंड सुख तो दुख पाछा भागसी। धनी ने कहा अगर स्वयं इस दुख को पकड़ोगे, कांटों की बाढ़ को पकड़ोगे तो कांटे ही तो चुभेंगे सुंदर साथ जी। और धनी जी के चरण कमल पकड़ोगे तो सुंदर साथ जी, धनी जी के चरण कमल में क्या है, खुशबू, शीतलता, सुकून, है ना, आनंद ही आनंद, नूर ही नूर। धनी के चरण पकड़ेंगे तो नूरो नूर हो जाएंगे। धनी के चरण पकड़ेंगे सुंदर साथ जी तो हर पल हमारा हृदय खिला रहेगा, आनंदित रहेगा, है ना सुंदर साथ जी। तो शिव जी कह रही हैं जागियां तो भी खेल न छोड़े, फिर दुख को दौड़े। धनी याद देत घर को सुख, तो भी छूटे नो जो लाग्यो जो विमुख। धनी बार बार निज घर के सुख हमें
याद करवा रहे हैं, पर फिर भी हम परम धाम को पीठ दे के धनी से विमुख होके इस दुख को चिपक गए हैं अच्छे से, है ना। सुंदर साथ जी कहते हैं कि ना वो बंदर को पकड़ना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, मटकी के अंदर चने डाल देते हैं। जो बंदर को पकड़ने वाले होते हैं ना मदारी, तो वो मटकी के अंदर चने डाल देते हैं। अब होता क्या है, वो बंदर मटकी के अंदर हाथ डालता है और मुट्ठी चने की भर लेता है। अब ना वो चने छोड़ता है, चने छोड़े तो वो भाग सकता है, वो उसको मदारी ना पकड़े, लेकिन वो चने छोड़ता नहीं, इसलिए वो फंस जाता है ना सुंदर साथ जी। और हमने क्या किया, हमने इस माया को पकड़ लिया। अगर माया को छोड़ दें तो मूल मिलावे में दौड़ के चले जाएं, पर हमने इस माया को इतना कस के पकड़ लिया है कि ये मदारी रूपी माया ने ही हमें पकड़ लिया, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि माया को चने छोड़ देंगे तो फिर मदारी कैसे पकड़ेगा। अगर हम ये माया को छोड़ेंगे तो माया हमारे ऊपर अपना जाल नहीं बिछा सकती। और धनी जी ने कहा, जब मेरे चरणों में बैठोगे ना, चितवनी करोगे ना, तो माया धीरे धीरे जो जो खेल से नजर उतरती, देखिए त्यों त्यों हक होवे सन्मुख। खेल से नजर उतरती जाए ना, जब मूल मिलावे को देखेंगे, चिंतन करेंगे, तो राज्य हमारे सन्मुख हो जाएंगे, है ना सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। तो भी छूटे ना लाग्यो जो विमुख, जागिया तो भी खेल ना छोड़े, फेर फेर दुख को दौड़े, धनी याद देत घर को सुख, तो भी छूटे ना लाग्यो जो विमुख, जो भी छूटे ना लाग्यो जो विमुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देश विदेश के अंदर सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे। आप देर मत किया करो सुंदर साथ जी, राइट 9 बजे आप सुनने के लिए तैयार रहा करो। एक आधा घंटा ही तो सुननी है ना सुंदर साथ जी। प्रणाम।